क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 12 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे, 1 प्लस कोस एक्स को, दोनों को चेंज करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? हमारे पास साइन एक्स का एक फॉर्मूला है, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2। इसी तरह से कोस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला, कोस एक्स का एक फॉर्मूला है, कोस एक्स के लिख सकते हैं। फॉर्मूला एक ही हम घुमा फिरा के लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 -1 इधर आके अगर प्लस होगा तो 1 प्लस कोस एक्स की आइडेंटिटी हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। एक्चुअली आपने ये फॉर्मूला याद किया था, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 की फॉर्मेट में। तो सब 11th वाले फॉर्मूले उन्हीं से डेराइव करके लाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स की जगह, अब साइन एक्स की जगह ये लगेंगे, स्क्वायर है तो इन सब पे स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस एक्स की जगह 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। पहले ऊपर स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर ले, 2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। फायदा क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, और आपके पास आ गया है सिर्फ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और इसकी आइडेंटिटी क्या है? एक्चुअली साइन स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसकी आइडेंटिटी है 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स। क्यों? क्योंकि आपने देखा साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला था 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो इसी आइडेंटिटी से ये डेराइव हो गया। साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 इधर आ गया तो 1 माइनस कोस एक्स, एंगल डबल हो जाता है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देयरफॉर अब हमारे पास क्वेश्चन था क्या? हमारे पास था साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स था। अब इसकी जगह हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे एक्स, माइनस कोस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स, और प्लस में सी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 कोस 2x माइनस कोस 2 एल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस एल्फा। तो कोस ए माइनस कोस बी की आइडेंटिटी हम ऊपर लगा देंगे, माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, यानी 2x प्लस 2 एल्फा अपॉन 2 इंटू में साइन ए माइनस बी बाय 2, यानी साइन 2x माइनस 2 एल्फा बाय 2। ये हमारी कोस ए माइनस कोस बी की आइडेंटिटी, और नीचे अपोन में कोस ए माइनस कोस बी की आइडेंटिटी दोबारा, तो माइनस 2 साइन एक्स माइनस, पहले प्लस है, एल्फा अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन 2। माइनस से देखो माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल 2। अब ऊपर साइन, अब मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ऊपर 2x प्लस 2 एल्फा से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा x प्लस एल्फा, तो साइन x प्लस एल्फा इंटू साइन, ऐसे यहाँ पे x माइनस एल्फा अपॉन नीचे साइन x प्लस एल्फा बाय 2, x प्लस एल्फा बाय 2 इंटू साइन x माइनस एल्फा बाय 2। अब इसकी जगह यहाँ पे साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, सेम इसमें ही, तो इन दोनों में हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2 हम लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एल्फा बाय 2 कोस एक्स प्लस एल्फा बाय 2 इंटू इस वाले की जगह 2 साइन एक्स माइनस एल्फा बाय 2 कोस एक्स माइनस एल्फा बाय 2 अपॉन साइन एक्स प्लस एल्फा बाय 2 इंटू साइन
एक्स माइनस एल्फा बाय 2। अब इस वाले साइन से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, इसलिए हमने ये सब किया था। 2 इंटू 2 4, तो हमारे पास आ गया 4 कोस एक्स प्लस एल्फा बाय 2 एक्स माइनस एल्फा बाय 2 कोस एक्स प्लस एल्फा बाय 2 इंटू कोस एक्स माइनस एल्फा बाय 2। ये किसकी आइडेंटिटी है? अब लगा देंगे कोस ए कोस बी की आइडेंटिटी। एक्चुअली हमारे पास एक आइडेंटिटी है 2 कोस ए कोस बी इक्वल टू कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये हमारे पास आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी को हम इस पे लगा देंगे तो 4 में से 2 बाहर रह ही जाएगा आपके पास। अंदर जो 2 कोस ए कोस बी है उसकी जगह कोस ए प्लस बी, यानी अब हमारे पास आ जाएगा कोस ए, यानी ये पूरा एक्स प्लस एल्फा बाय 2 प्लस में एक्स माइनस एल्फा बाय 2 और फिर प्लस का साइन और फिर कोस एक्स प्लस एल्फा बाय 2 माइनस एक्स माइनस एल्फा बाय 2, ये आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2 ब्रैकेट कोस, इन दोनों का एलसीएम 2, ऊपर एक्स प्लस एल्फा प्लस एक्स माइनस एल्फा प्लस कोस, फिर इनका एलसीएम 2, ऊपर एक्स प्लस एल्फा माइनस एक्स। यहाँ कौन सा साइन लिखूंगा मैं एक्स के बाद, अब कौन बताएगा? ये एक्स ये रहा माइनस ये रहा, ये क्या लिखूं मैं? प्लस एल्फा प्लस एल्फा से माइनस एल्फा कैंसिल, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x, 2x अपॉन 2 सिर्फ एक्स, तो यहां बचेगा हमारे पास 2 कोस एक्स ब्रैकेट है प्लस 2 एल्फा अपॉन 2 से कोस एल्फा, कोस एल्फा। और अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इंटीग्रेशन कोस 2x माइनस कोस 2 एल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस एल्फा dx। तो इसकी जगह अब हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 कोस एक्स प्लस 2 कोस एल्फा इंटू dx। 2 एज इट इज कोस का साइन एक्स प्लस 2 एज इट इज और कोस एल्फा का सेम साइन एल्फा प्लस में c, इन दोनों से 2 कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस साइन एल्फा प्लस में c आपका आंसर है। क्वेश्चन 14 आपके पास है कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। आप कोस एक्स साइन एक्स एज इट इज रखेंगे, फॉर्मूला देखना बेटा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स आप एज इट इज रख लो और नीचे जो 1 है इसकी जगह साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कर दो। देखो कैसे, 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x की जगह हम लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो ऊपर तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स रह गया एज इट इज, ऊपर हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी है? ए प्लस बी होल स्क्वायर की। तो नीचे हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको हम पिछली एक्सरसाइज की तरह टी लेट कर लेते हैं। लेट हम एक को प्लस वाले को यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करेंगे। साइन का क्या आएगा? कोस एक्स और कोस का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाले के जगह सोल्व हो जाएगा आपका। देयरफॉर आप अगर इंटीग्रेट करते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर को, तो आप क्या लिखोगे इसकी जगह? आप इसकी जगह लिखोगे यहाँ डी टी और नीचे टी का स्क्वायर इंटीग्रेट 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, यानी इंटीग्रेट टी की पावर -2 इंटू डी टी।
-2 को इंटीग्रेट करोगे तो टी की पावर -2 + 1 अपॉन में भी -2 + 1 प्लस में c। तो इसको सिंप्लीफाई करो, टी की पावर -1 अपॉन -1, टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, यानी -1 अपॉन टी प्लस सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका -1 अपॉन टी क्या लेट किया था? sin x प्लस cos x प्लस में c। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 15, 10 क्यूब 2x इंटू sec 2x। तो 10 क्यूब 2x को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, 10 स्क्वायर कर लेता हूँ, और ताकि उसको सेक में कन्वर्ट कर सकूँ। तो देखना 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x। अब 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बाकी सब एज इट इज 10 2x इंटू सेक 2x। अब इसे ओपन कर लेते हैं। कैसे? ये दो है तो पहले सेक स्क्वायर 2x को इन दोनों के साथ, फिर 1 को इन दोनों के साथ, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x माइनस 1 को इससे करेंगे तो 10 2x इंटू सेक 2x। सेक 2x इंटू सेक 2x सेक क्यूब हो सकता है ना, सेक क्यूब। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, और प्लस दूसरा 10 2x और सेक 2x हो गया। अब जब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, देयरफॉर लगा के हमें इंटीग्रेट करना है 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x को dx। तो इसकी जगह अब हम लिख लेंगे इंटीग्रेट करना इन दोनों को, तो इन दोनों को अलग अलग पार्ट में कर लेते, इसे अलग और इसे अलग। सेक स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x इंटू dx माइनस 10 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। अब अगर हम सेक 2x को t लेट कर ले तो देखो, लेट sec 2x इज इक्वल टू t। तो क्या हो जाएगा? sec की आइडेंटिटी 2 sec x tan x, sec 2x इंटू 10 2x sec x tan x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये ध्यान रखना, ये वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा डायरेक्ट सीधा ही माइनस सेक 2x अपॉन 2, और इंटीग्रेट किया तो प्लस c। इसको एज इट इज लिख लेते हैं अभी, सेक स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx। अब इसमें ये सेक 2x 10 2x dx, इसकी जगह ये आ जाएगा, और 2 इधर अपॉन में ले लो, यानी इसकी जगह आ जाएगा dt अपॉन टी। सेक 2x इंटू 10 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन टी। तो इसकी जगह dt अपॉन टी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x सेक 2x को टी लिया था तो ये टी स्क्वायर हो गया, इंटू इस पूरे की जगह dt अपॉन टी, dt अपॉन 2, और माइनस इसको तो इंटीग्रेट कर ही लिया था हमने, सेक 2x अपॉन 2 प्लस में c। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई ये 1/2 एज इट इज माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस c। तो टी क्यूब, टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? सेक 2x, तो सेक क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस c। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 16, tan 4x
तो टेन 4x को मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन को और दोनों से मल्टीप्लाई कर ले, इसको फर्स्ट से और इससे, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये एज इट इज, यानी सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी दोबारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो सिंप्लीफाई करेंगे सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आपको इंटीग्रेट करना है टेन फोर एक्स, टेन की पावर फोर एक्स इंटू डी एक्स। तो इसकी जगह आप इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट करेंगे वन ऑफ डी एक्स। वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेट किया है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स माइनस एज इट इज। सी एक बार लगाते हैं, एक ही उसमें कितनी बार इंटीग्रेट करो, एक बार सी लिखते कॉन्स्टेंट। ये सब एज इट इज इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब हमारा मेन काम इसे इंटीग्रेट करना जो है वो बच गया है। तो अलग से इसे कर लेते हैं, लास्ट में आंसर साथ में लिख देंगे। लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। तो टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी और यह टी स्क्वायर, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसकी जगह सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी और ये टी स्क्वायर इंटू डी टी माइनस बाकी एज इट इज टेन एक्स प्लस सी। टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो आंसर आ जाता है हमारा वन अपॉन थ्री। टी किसको लिया था, टेन को, तो टेन क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 17, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, दोनों को अलग अलग कर लो, इसके अपोन में ये और इसके अपोन में ये, यानी साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस ऐसे ही स्क्वायर से ये कैंसिल कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है टेन एक्स और वन अपॉन कोस होगा सेक एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कोट एक्स और वन अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स। ये हमने इन्हें सिंप्लीफाई कर लिया कोसेक एक्स। तो देयरफॉर इंटीग्रेट जो हमें करना है साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब उसकी जगह हम इंटीग्रेट करेंगे टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स को और प्लस इंटीग्रेट करेंगे कोट एक्स कोसेक एक्स डी एक्स को। और इन दोनों के डायरेक्ट फार्मूले, पहले वाले का इंटीग्रेशन है सेक एक्स और इसका इंटीग्रेशन है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये आपके आंसर है। क्वेश्चन 18, कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स
तो इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगाएंगे। सबसे पहले तो ये हो जाएगा कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी है 1 माइनस कोस 2x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। जब इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कोस 2x प्लस में 1 माइनस कोस 2x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इससे ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। देयरफॉर जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx, तो आपको एक्चुअली इंटीग्रेट करना है सेक स्क्वायर एक्स dx को। और सेक स्क्वायर एक्स dx सेक एक्स का तो डायरेक्ट है, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या है 10x और प्लस में कांस्टेंट c। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 19 1 अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। तो 1 की जगह फिर साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। सेपरेट कर लेंगे, साइन स्क्वायर अपॉन में ये सारा और कोस स्क्वायर के अपॉन में ये सब। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। साइन से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ कोस स्क्वायर से ये कैंसिल, तो फर्स्ट में बचा साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स। तो आपके पास फर्स्ट की जगह बचता है साइन एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स प्लस सेकंड में ऊपर तो कुछ बचता ही नहीं 1 बचता है, और नीचे साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब साइन अपॉन कोस 10x और 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसे देखो, इसे एडजस्ट करना है बेटा। 1 अपॉन साइन एक्स कोस एक्स है, अगर मैं इसे कोस से यहां कोस से डिवाइड कर दूं, कोस एक्स से, और कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 अपॉन साइन अपॉन कोस 10x और कोस स्क्वायर को कोस इंटू कोस स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स। तो अब मेरे पास देखना सेक और 10 में दोनों चीजें आ गई हैं, 10x सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। दोनों के क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेट अगर मुझे 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स dx को करना है, तो मेरे को एक्चुअली इंटीग्रेट करना है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx को, और प्लस में सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x इंटू dx को। अगर मैं 10x को t लेट कर लूँ, एक साथ मेरा सारा काम हो जाएगा, लेट 10x इज इक्वल टू t। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी जगह देखना ये t है और ये पूरा ये dt है, तो फर्स्ट वाला मेरे पास हो गया t इंटू डी टी प्लस सेकेंड वाला सेक स्क्वायर एक्स dx dt 1 अपॉन टी dt 1 अपॉन टी इंटू डी टी। इसलिए मैंने 10 और सेक स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। ये रिलेशन याद रखना, 10 सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, दोनों, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये इसमें अगर कोई क्वेश्चन कन्वर्ट हो सके तो आप उसे इस क्वेश्चन में पार्ट में कन्वर्ट करके इस तरह से सोल्व कर सकते हो। मेथड्स है, कीज हैं ये एक तरह से। तो t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन टी का log ऑफ t प्लस c, वैल्यू रख देते हैं टी स्क्वायर, ये 1 अपॉन 2 एज इट इज, टी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स प्लस log ऑफ 10x प्लस c, ये आपका आंसर है।